तो चलिए दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत सारी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोटिकोलस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? क्या पूछ रहा है? किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? किसमें नहीं पाया जाता? कवक के अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? किनके द्वारा? कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? किस पे? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। अगला क्वेश्चन, एग्रोट जो एक प्रकार का कवक है, क्या? एग्रोट जो एक प्रकार का कवक है जो राई पर बढ़ता है, किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? ये कैल्वीसेप्स से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, आलू का संक्रमण लेट ब्लाइट किससे उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसिमर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो किसकी की थी? विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? किसका? विटामिन B12 का। तो क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कॉर्निया संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? मानव शरीर में कौन सी विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कॉर्निया संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? तो कौन सी विटामिन है? विटामिन A के कारण। अगला क्वेश्चन, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? किसको? घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन C घाव को भरने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग? किलोसिस। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? क्या पूछ रहा है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन B और विटामिन C दोनों जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? B3 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो कौन सी विटामिन? विटामिन K। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन A, D, E और K 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है? संक्रमण रोधी विटामिन। तो किसे कहते हैं? विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? येलो फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? कौन सा फीवर? येलो फीवर। तो कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? कौन से वायरस का? जीका वायरस। तो कौन सा है? एडिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो किस भाग को करता है? दिमाग को ग्रसित करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिरक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग रोग है, क्या है ये? यह एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, किसका? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसमें? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में किया जाता है सेल का, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? किनसे? मछलियों से संबंधित अध्ययन। तो क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? किसका? डेंड्रोलॉजी का। तो किससे संबंधित है? झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, क्या है? वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसका? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसका? बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका? इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसका? साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवक विज्ञान माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? किसका? माइकोलॉजी का जनक। तो किसे कहा जाता है? एंटन डी बेरी को माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसका? वनस्पति विज्ञान का जनक। तो किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस। थियोफेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है? किसका? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? किसका? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। तो किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है?
पोल वर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसका? शैवाल विज्ञान का जनक तो किसे कहा जाता है? विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसका भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? M.O.P. अयंगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? किसका? जीन थेरेपी तो किसे कहते हैं? एंडरसन को। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है? किसका? ब्लड ग्रुप का तो किसे कहते हैं? कॉर्ल एंड स्टीनर को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? किसकी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? मैकक्लिंटॉक। किसने? मैकक्लिंटॉक ने जीन जंपिंग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? एंटनी लीवेनहॉक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान किसे? भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किनका? स्तनधारियों का अध्ययन तो किसके अंतर्गत किया जाता है? मेमेलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मेमेलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किनका? उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? किनका? अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन तो क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन तो क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन तो क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसके प्रभाव से? सूर्य के प्रभाव से तो क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन तो क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता? चमगादड़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते? लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? किसके आकार की? लोमेली के आकार की तो कौन सी पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन पौधों में जाइलम वाहिका का अभाव होता है? किसमें होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में क्या नहीं होता? जाइलम वाहिका एब्सेंट होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? कौन से सार डीएनए व आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो कौन कौन से? एबिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तीनों डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो कहाँ संपन्न होती है? पहले कहाँ होती है? ग्रेना में, उसके बाद स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले व हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? कौन से रंग का? नीले या हरे रंग का रक्त। तो किसके कारण होता है? हीमोसियानिन्स, हीमोसियानिन्स के कारण इनका रक्त नीले या हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु, जीवाणु व माइकोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है। इनको जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? क्या एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोकस। अगला क्वेश्चन है, वो जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें बोलते हैं कोकाई या गोलाणु। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? छड़ रूपी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणिक कोशिकाओं और नील हरित शैवाल में क्या नहीं पाया जाता? तो क्या नहीं पाया जाता? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे शैवाल में से किस में वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता? तो किस में नहीं होता? जीवाणु के अंतर्गत वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका मुख्य कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु तो कौन सा है? ई कोलाई। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग किससे उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण फूड पॉइजनिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा नीले पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो कौन सा भेजता है? बाया नीले। अगला क्वेश्चन है, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जरा विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? किस प्रकार के हैं? पपोंदिया फंजाई। अगला क्वेश्चन है, कपास में पाए जाने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो कौन सा है? सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, कुनेन जिसे सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, कौन से पादप की? सिनकोना। किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? ये किया जाता है मलेरिया के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग तो कौन सा है? पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है कुनेन किसका उदाहरण है? क्या है? कुनेन किसका उदाहरण है? तो किसका है? आवर्तबीजी पादप का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो क्या कारण है? एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में किसके कारण होता है लाल रंग? ये होता है लाइकोपिन के कारण। अगला क्वेश्चन शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसके? शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम तो सोरोसिस। क्या नाम है? सोरोसिस। अगला क्वेश्चन है नेपेंथिस खसियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी जिसके पत्ते सुराही समान होते हैं, किसके समान? सुराही समान होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कौन सा है? कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा एकशेरुकी जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? कौन सा प्राणी इसका संग्रह करता है अपने आंत में जल का? तो कौन सा जीव है वो? वह है ऊंट। अगला क्वेश्चन है चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। अगला क्वेश्चन है जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? किस किस में? जल और स्थल दोनों में। तो उनको रखा जाता है उभयचर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हल्दी के पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके पौधे को हल्दी के पौधे में से किस भाग को खाने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो किसे कहा जाता है? तने को। अगला क्वेश्चन है लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिर्च तीखी होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? कैप्सेनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो किस अवस्था में करता है? प्यूपा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो कैसा होता है? सदैव एक समान रहता है इनके शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? जीवाणु का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? तो कौन सा है? एक किडना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? किसमें? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो किसकी होती है? शुक्राणु कोशिका। किसकी होती है? शुक्राणु कोशिका।